अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं हूं पीरजादा शारिक। नाज़रीन, आपको बता दें कि कल अवाम की आवाज़ प्रोग्राम में एक ऐसे कस्बे का नाम लिया गया और उन नौजवानों की सराहना की गई। सुपैया के लगभग 180 युवाओं ने मिलकर कीगाम यूथ ट्रस्ट की स्थापना की है। इस ट्रस्ट का प्रमुख लक्ष्य वाटर बॉडीज की सफाई और प्लास्टिक कचरे की समस्या को दूर करना है। इन नौजवानों का तीसरा अमूर्त लक्ष्य लोगों की सोच में बदलाव लाना है। यह परिवर्तन अद्भुत है, क्योंकि सोच से आदत बदलती है और आदत में बदलाव से समाज बदलता है। जिला शोपियां का कीगाम कस्बा और यहाँ पर यूथ ट्रस्ट कीगाम के नाम से एक छोटी सी तंजीम हाल ही में बनाई गई और उनका काम जो है वो साफ सफाई के अलावा पूरी जो समाज में पनप रही बुराइयों पर उन पर नजर रखे हुए और उनको मिटाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमने अक्सर किताबों के अंदर देखा, बड़े बड़े शायरों ने नौजवानों की सराहना के लिए कई अशार लिखे और जिनका आज आप एक लाइव मुनाजरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कीगाम के अंदर 2 महीने पहले यूथ ट्रस्ट कीगाम के नाम से एक ट्रस्ट का इनेकाद किया गया और उन्होंने इस कदर कामयाबी हासिल की कि कल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा भी इनकी तारीफ करने से न रह पाए। मजीद क्या इनके बारे में ही से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश। तो सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि यूथ ट्रस्ट कीगाम का इनेकाद कब किया गया। सर, यूथ ट्रस्ट कीगाम का इनेकाद 2 महीने पहले हुआ। बहुत कम टाइम हुआ है इसका इनेकाद किए हुए, और इस कम टाइम में बहुत सारे लोग इस यूथ ट्रस्ट के साथ जुड़ चुके हैं। बिकॉज गोल बहुत अच्छा है, सोच बहुत अच्छी है। हमें जो लो लेवल पे हमने देखा चीज़ों को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। लोगों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही है और लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। यूथ ट्रस्ट कीगाम का हमने कल देखा कि एक तकरीब के अंदर आवाम की आवाज़ जो एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से की जा रही है और उसमें तारीफ़ें की गई है। आपको सराहाया गया है, यहाँ के नौजवान को सराहाया गया। मज़ीद क्या करने की ठान ली है आप लोगों ने? जब नौजवानों की बात आती है, यूथ की बात आती है, तो मैं ये कहना चाहूँगा, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पे, तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो जो अगर किसी भी कौम में नौजवान उठते हैं, वो खड़ा हो जाते हैं, तो इनका काम वो उस कौम की जो तकदीर होती है उसको बदल सकते हैं। गॉन आर द डेज जब आप ये देख पाते थे, हमारे जो नौजवान लोग इस टाइम पे आपको मेरे साथ दिख रहे होंगे, ये यूथ ट्रस्ट की यूनिफॉर्म पहन के इनके हाथ में ये पॉलिथीन उठा रहे हैं, कहीं पे इनको शाई फील नहीं हो रही है। बस मकसद इनका यही है। जो हमारे ऐसे नौजवान हैं जो ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं, जो हमारे ऐसे नौजवान हैं जो इस टाइम पे बाकी गलत कामों में मुलविस हो रहे हैं, इनकी सोच को हमें सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपना जो फ्री टाइम इनका होता है। देखिए, जब एक इंसान का एन आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, जब फ्री माइंड होता है, लोगों के पास कुछ करने को नहीं होता है, वो गलत चीजों में अपने आप को इंडल्ज कराते हैं। तो कीगाम यूथ ट्रस्ट का जो मेन मकसद है, जो ये बची हुई एनर्जी है, हम इसको चैनलाइज करें। चैनलाइज कैसे करें? जो भी सोशल इल्स एंड इविल्स हैं उनको हम खत्म करें। जैसा आपका सवाल है, ये कीगाम तक ही मुनहसर नहीं रहेगा। इसको इंशाल्लाह हम पहले कीगाम तहसील से शुरू कराएंगे, डिस्ट्रिक्ट शोपियान को कवर करेंगे और पूरे जम्मू एंड कश्मीर तक इस अच्छी सोच को हम लेके जाएंगे इंशाल्लाह। कैसे जो नौजवान है, अगर आप कीगाम तहसील के गर्दनाह में बात करें, कीगाम तहसील के गाँव इलाकों की बात करें, क्या नौजवानों का अप्रोच आपके साथ हो रहा है अभी? सर, बहुत सारे, अगर मैं यहाँ पे इस तहसील की अगर आप बात करेंगे, बहुत बड़ा तहसील हमारा है, जिसमें आप देख पाएंगे मोर देन 40 विलेजेस हमारी इस विसिनिटी में आते हैं। मुझे लगता है बाय एंड लार्ज जितने भी नियर बाई विसिनिटी से विलेजेस हैं, उनके जो नौजवान लोग हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। इवन इसमें हम अपने पॉकेट से कुछ फंड रेजिंग भी करते हैं, जिससे हमें छोटी छोटी चीजें करनी होती है वो हम खुद अपने पॉकेट से करते हैं। बिकॉज 2 महीने हो गए ट्रस्ट को, हमारे पास कुछ फंड्स वगैरह भी नहीं है, तो वहां से लड़के आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं और बोल रहे हैं हम कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है, आप आ जाइए। जो सोच आपने कीगाम में बनाई है, इसको हमारे एरिया में हमें प्रिवेल करा के दे दीजिए। जो मैंने नौजवानों में देखी इस चीज को लेके, जब नौजवान इस चीज के साथ जुड़ते हैं, वो कहते हैं कि हमने बहुत हर कोई काम किया है, पैसा भी कमाया है, बहुत सारे लोग जॉब ओरिएंटेड भी है, लेकिन वो कहते हैं जब हम ये वाला काम करते हैं, जो सुकून हमें महसूस होता है, वो सुकून हमें बाकी चीजों में नहीं मिलता है। इट मींस खिदमती खलक की अगर आप बात करेंगे, इन चीजों को आप देख लीजिए, जब अंदर से एक जज्बा पैदा होता है ना नौजवान में, हर एक बंदे में, हर एक शहरी में, तो उनका जो गाँव है, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, उसको सुधारना कोई बड़ी बात नहीं है। इस वक्त अगर देखा जाए, आपका वक्त नहीं लिया, ज़्यादा नहीं लेंगे,
इस वक्त अगर हम जम्मू व कश्मीर के अंदर की बात करें तो काफ़ी सारे मामला जो है वो सामने आ रहे हैं। जिस तरह अभी आप ड्रग्स का जिक्र कर रहे थे, सुसाइड का जिक्र कर रहे थे या दूसरे सोशल इवल्स का जिक्र कर रहे थे, और इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए यार जवान एक पहल करे कि आपको ये नज़र आ रहा है कि इन 2 महीनों में कि ये सभी चीज़ें और हमारा बिल्कुल हमारा कश्मीर जो है वो इन चीज़ों से पाक हो सकता है। होने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अच्छी सोच की ज़रूरत होती है। लास्ट टाइम पे हमने इन्हीं 2 महीनों में हमने एक जो ड्रग अब्यूज़ हैं उसके खिलाफ एक रैली निकाली यहाँ पे, जब इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ था। उस दिन हमने जितने भी यहाँ पे स्कूल्स थे उनको कोलैबोरेट किया, उनके बच्चों को अपने साथ लाया। कम से कम 2-3 घंटे का हमने एक रैली निकाली। रैली का मंशूर यही था, लोगों को हम ये जो ड्रग्स होते हैं इनके जो बैड इम्पैक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा आगाह करा ले। बिकॉज जो हमारी सोसाइटी है, हमारे माँ बाप जो होते हैं, आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूंगा, हमारे माँ बाप उस लेवल तक एजुकेटेड नहीं होते, उनको ड्रग्स की फार्म्स नहीं पता होती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो आजकल नए नए तरीके ढूंढते हैं ड्रग्स को इस्तेमाल करने के लिए। सबसे बड़ी बात अवेयरनेस की है। जब तक हम लोगों को, पेरेंट्स को, सोसाइटी को अवेयर नहीं करेंगे तब तक हम ड्रग्स पे काबू नहीं पा सकते हैं। आप देख लीजिए नए नए तरीके, बड़े ड्रग्स की आप बात छोड़िए, ब्राउन शुगर की आप बात छोड़िए, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जिनकी एक्सेसिबिलिटी ड्रग्स तक नहीं थी, आजकल नए नए ड्रग्स वजूद में आते हैं। अगर आप बात करेंगे जो आपके पास पैंट होता है, एसआर होता है, अगर आप बात करेंगे नील पैंट्स की, अगर आप बात करेंगे पेट्रोल की, इनको आजकल जो नए फार्म्स ऑफ ड्रग्स इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज अगर हमारे पेरेंट को पता नहीं होगी, अगर उसके बच्चे के घर में पेट्रोल पड़ा हुआ है, उसको नहीं पता है इस्तेमाल किस लिए होगा, उसको पता होगा गाड़ी चलाने के लिए, किसी भी जो मेरे पास कोई टूल है उसको मुझे फंक्शनल बनाने के लिए है। लेकिन जब हम अपने पेरेंट को, सोसाइटी को अवेयर करेंगे कि नहीं ये भी एक फार्म ऑफ ड्रग बन सकती है, तब हम उनको कंट्रोल करेंगे। जब अवेयरनेस ही नहीं है तो हम ड्रग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और एक बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, आजकल आपने देखा, जैसे कि आपने कश्मीर की बात की, क्या आप इन चीजों को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। सिविल सोसाइटी को मैं एक अपील करना चाहूंगा, आप हाल में देखते हैं रिजल्ट्स निकलते हैं, नीट का रिजल्ट आता है, आपको यहाँ पे सिविल सर्विस का रिजल्ट आता है, आपको 10th एंड 12th का रिजल्ट आता है। उसमें हर माँ बाप अपने बच्चे को कहता है कि आपको नंबर ज्यादा लाने हैं। मैं एक बात आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, नंबर ज्यादा आए, टॉपर आए, 100% मार्क्स आए, वो एक बच्चे की काबिलियत उस पे सवाल निशान नहीं पोज कर सकता है। और हमारे जो माँ बाप होते हैं, पेरेंट कम्युनिटी होती है, वो बच्चों को ताने देने शुरू कर देती है, मैंने क्या इसीलिए स्कूल भेजा था, मैंने क्या इसीलिए आप पे पैसे खर्च किए थे, आपने ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, आपने नीट को क्वालिफाई नहीं किया। जब आप अपने बच्चों के साथ ऐसे पेश आएंगे, ऐसे भेदभाव अपने बच्चों के साथ करेंगे, मैं वसूख के साथ कहता हूँ आप अपने बच्चों को खो पाएंगे। सो बच्चों के साथ डिक्टेटर बन के मत रहिए, बच्चों के साथ एज फ्रेंड बन के रहिए। उनको ये चीजें देखिए, आपको पीरियोटाइज करना है, आपको अपने बच्चे चाहिए कि आपको उनकी जॉब चाहिए। अगर आपके बच्चे आपके पास है, आपके पास सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपके बच्चे आपसे छिन गए, अगर वो ड्रग्स में मुब्तला हो गए, अगर उन्होंने सुसाइड किया, मुझे बोलिए फिर आप उस दौलत का क्या करेंगे अगर आपके पास पैसे आ भी जाएंगे। हमारी इस गलत सोच के लिए इस कीगाम यूथ ट्रस्ट का इनेकाद किया गया, लोगों तक ये सोच हम पहुंचाए कि जो गलती है, गलती हमेशा बच्चा जो ड्रग करता है उसकी हमेशा गलती नहीं होती है। कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी, सिविल सोसाइटी मजबूर करती है हमारे बच्चों को ड्रग करने के लिए, हमारे बच्चों को सुसाइड करने के लिए। इस सोच को हमें प्रिवेल कराना है, ये भी एक मकसद है जो कीगाम यूथ ट्रस्ट, जिसके लिए हमने इसका इनेकाद किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और यूनाइटेड टाइम्स की पूरी टीम की तरफ से आप सभी यूथ ट्रस्ट के जिम्मेदारान को, यूथ ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी नौजवानों को बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बात मैं बताना चाहूंगा आपकी चैनल के माध्यम से, क्योंकि कल हमने देखा LG मनोज सिन्हा साहब ने इस जो ये इनिशिएटिव है इनकी तारीफें की। मैं पूरे जो कीगाम यूथ ट्रस्ट है अपनी टीम की तरफ से, अपनी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उनको ये बताना चाहूँगा, अगर हमें ऐसे सपोर्ट मिलता रहेगा इंशाल्लाह हम सिर्फ तहसील कीगाम को नहीं, हम डिस्ट्रिक्ट शोपियान को नहीं, पूरे जम्मू एंड कश्मीर का जो नक्शा है, जो सोशल इल्स एंड इवल्स हैं, जो एनवायरनमेंट के तहत जागरूकता बढ़ानी है, फैलानी है, हम उसमें भरपूर साथ दे देंगे गवर्नमेंट का। बस हमें ऐसे ही सपोर्ट मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हौसला अफजाई छोटे लेवल पे हो या फिर बड़े लेवल पे हो, जब नौजवान की बिलखुसूस हौसला अफजाई की जाती है तो आपने देखा होगा कि नौजवानों ने पहले रोज़े अव्वल से ही उन चीज़ों का, उन समाजी बुराइयों को रोकने के लिए कई सारे काम किए हैं। यहाँ पर यूथ ट्रस्ट कीगाम का इनेकाद किया गया खाली 2 महीने पहले, और आज
एलजी साहब भी इस बात से न रह पाए कि इनकी तारीफें करे, इनकी हौसला अफजाई करे। अगर आप भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप भी नौजवान हैं, आप अपने इलाके में जिस तरह कीगाम यूथ ट्रस्ट का इनेकाद किया गया आप भी अपने इलाके में करें और हम पूरे जम्मू व कश्मीर के साथ साथ अपने मुल्क को ड्रग्स या दूसरी जो समाजी बुराइयां पनप रही है इनसे पाक करेंगे। और यही मान के चलेंगे कि जिस तरह से कीगाम यूथ ट्रस्ट का इनेकाद किया गया आप भी अपने इलाके में इस तरह के इनिशिएटिव लीजिए, इस तरह के काम कीजिए और आने वाले वक्त में जम्मू व कश्मीर सोशल इल्स से, ड्रग्स से, तमाम समाजी बुराइयों से पाक हो जाएगा। यही उम्मीद लेकर हम भी यूथ ट्रस्ट के पास आए और इनसे जानने की कोशिश की ताकि हमारे नाजरीन जो है वो भी ये प्रोग्राम देखें और उन्हें भी इस बात की फिक्र हो कि हम किस तरह से अपने इलाके को, हम किस तरह से अपने तहसील को, हम किस तरह से अपने डिस्ट्रिक्ट या किस तरह से हम जम्मू व कश्मीर और बिलखुसूस पूरे मुल्क को इन समाजी बुराइयों से पाक रखे। बने रहे हमारे साथ, मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।